अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अब हम क्या करें? ये भोलेनाथ हमारी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए। ये तो वही कागज है। हमारी मदद करने के लिए थैंक यू मूषक राज। माँ जी, माँ जी सुनिए, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। माँ जी आप हमसे बात मत कीजिए, बस एक बार ये देख लीजिए। राधिका, तुमसे कूड़े की बदबू आ रही है, हटो जाओ यहाँ से। माँ जी, राधिका क्या है ये? माँ जी ये हमें कूड़े में से मिला है। हमने आपसे झूठ नहीं बोला है, हम आपसे इजाजत लेने के लिए आए थे, लेकिन आपके कमरे में से किसी ने हमें ये चिट दी थी। आप एक बार देख लीजिए। मैं पूजा कर रही हूँ और अब 1 घंटे तक बात नहीं कर सकती। ठीक है जाओ। ये चिट्स हमें कूड़े में से मिली हैं। ये तो कविता भाभी की लिखावट है। माँ जी हम किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहते, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब आप घर से बाहर गई थी तो आपके कमरे में ताई जी थी। तुम ये कैसे कह सकती हो? ओ माँ जी, लेकिन माँ जी आपके हाथ में तो कोई चोट नहीं है, पर ताई जी की उंगलियों पे चोट है। ये तो भाभी से भी बड़ी जासूस है। हम अभी जाकर के कविता भाभी से पूछते हैं कि हम दोनों सास बहू के बीच में उन्होंने दरार डालने की कोशिश क्यों की। माँ जी आप प्लीज ताई जी से नाराज मत होइए। हमने ये जगह आपको इसलिए नहीं दिखाई है कि आपके और ताई जी के बीच में किसी भी तरह का मनमुटाव हो। हम तो आपको बस ये बताना चाहते थे कि हमने आपसे कोई झूठ नहीं बोला है और ना ही आपका दिल दुखाया है। हम कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपके और दिव्यम जी के बीच में दूरियां आए। राधिका, सच में तुम्हारा मन अति सुंदर है। माँ जी आप हमसे नाराज नहीं है ना? नहीं बेटा, हम तुमसे नाराज नहीं हैं, मगर हम कविता भाभी से जरूर नाराज हैं। वो दिव्यम की पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हैं? राधिका बेटा, तुमने ये बात किसी और को तो नहीं बताई ना? राधिका तो फिर हमसे वादा करो कि ये बात तुम घर में किसी को नहीं बताओगी।
कि घर के किसी भी सदस्य को ये बात पता चली तो खाम खा घर में अशांति फैल जाएगी और बात और बिगड़ जाएगी। वादा करो हमसे। हम आपसे वादा करते हैं माँ जी, हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। अब जाओ, जाकर के फ्रेश हो जाओ। तुम कूड़े के डब्बे को छू कर आई हो। जाओ। कविता भाभी, ये क्या बदतमीजी है सुजाता? मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रही थी। इससे भी ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट था भाभी? कहाँ गए मेरे ईयरपॉड्स? कहाँ गए ईयरपॉड्स? यहीं तो रखे थे। दिव्यम जी, ये लीजिए। हाँ तो मुझे पता था वही है, अंधा नहीं हूं मैं नहीं रखे थे वहां पर। दिव्यम जी गुस्से में भी कितने क्यूट लगते हैं। खैर, हमने माँ जी की तो नाराजगी दूर कर दी है, अब इन्हें भी जल्दी मनाना पड़ेगा। यहाँ हमें चोट लगी है, चोट पर दवाई लगाने की बजाय तुम चोट की कुंडलियां निकाल रही हो। एक काम करते हैं, ताई जी को ले जाके मलहम दे देते हैं। वो दरअसल बस कीजिए भाभी। आपके किसी भी झूठ पर हमें कोई भरोसा नहीं है। आप बस हमको इतना बताइए कि आपने ये सब किया क्यों? आप हमारे कमरे में क्यों गई और हमारी जगह राधिका को आपने इजाजत क्यों दी? तमीज से बात करो सुजाता, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, बड़ी हूँ तुमसे। सिर्फ रिश्ते में, औहदे में हम आपसे बड़े हैं। ये जो गहने पहनती है ना आप, ये कंगन, अंगूठी, झुमके, ये डिजाइनर साड़ी और ये जो इस आलीशान कमरे में बैठ के एसी की हवा खाते हुए ये जो आप अंगूर चबा रही थी ना, ये सब कुछ हमारे पति और बेटे के दम पर है। ये घर हमारे पति और बेटे की मेहनत की कमाई से चलता है। इतना क्यों सुना रही हो तुम मुझे? तुम ही चाहती थी ना कि राधिका दिव्यम के नजरों से गिर जाए, तो गिरा दिया मैंने। तो इसमें इतना क्यों भड़क रही हो? वाह भाभी, खुद को बचाने के लिए अच्छी चाल चली है आपने। हाँ, हम चाहते हैं कि राधिका दिव्यम की जिंदगी से दूर हो जाए, लेकिन यहाँ आप तो हमारे मुन्ना को ही हमसे दूर करने पर तुली हैं। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है भाभी। आपने राधिका के साथ जो कुछ भी किया उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने हमारे मुन्ना को
हमारे हाथ का बना खाना खाने से रोका, ये बात हम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और आपने हमको बिना बताए अकेले सब कुछ तय कैसे किया? आइंदा से हमें डबल क्रॉस करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। और ये कभी मत भूलिएगा, इस पूरे खेल में आप सिर्फ एक प्यादा हैं और इस पूरे खेल की हम हैं रानी।